हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है ऑन 1st जुलाई 2016 पुष्पक लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 5,70,000 and paid 30,000 for its overhauling and installation. Depreciation is provided at the rate 20% per annum on original cost method and the books are closed on 31 March every year. The machinery was sold on 31 January 2019 for a sum of rupees 1,60,000. You are required to show the machinery account and provision for depreciation account for 3 years. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि मशीनरी अकाउंट बनाना है और साथ ही हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 3 इयर्स के लिए। तो फॉर्मेट आपको मेरे सामने विजिबल है। लेफ्ट हैंड साइड हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और राइट हैंड साइड हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। उससे पहले क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक पुष्पक लिमिटेड है जिसने परचेज करी मशीनरी 5,70,000 की और 30,000 रुपीज खर्च हो गए उसके इंस्टॉलेशन पे। डेप्रिसिएशन बता रखा है 20% पर एनम है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का आपको यूज करना है। अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। आपको बताना है आपको और बता रखा है कि 31 जनवरी 2019 को मशीनरी बेच भी दी गई है 1,60,000 की। तो अब आपको ये पता करना है कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। और मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए बनाना है। अब देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या है। तो प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है कि अब हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन पे मशीनरी अकाउंट पे डेप्रिसिएशन ना कैलकुलेट करके उसे प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो करेंगे। कहने का मतलब है ये है कि रिकॉर्ड जो करेंगे हम डेप्रिसिएशन वो अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। मशीनरी अकाउंट में हम कुछ डेप्रिसिएशन की बात नहीं करेंगे। सारा डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड होगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगा। और जब ये हम उस ईयर में पहुंच जाएंगे जब मशीनरी को बेचा गया तो सारा डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों बनाएंगे। हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इसलिए बनाएंगे जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन का सारा अमाउंट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का सारा अमाउंट हमारा इंक्रीज होता जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट सेम ही है कि 1 जुलाई 2016 को मशीनरी परचेज की गई है 6 लाख रुपीज की, क्योंकि 5,70,000 और 30,000 को आप प्लस करेंगे। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा 2016 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट लिख के 5,70,000 प्लस 30,000 करेंगे तो टोटल अमाउंट के कॉलम में आपका 6 लाख रुपीज आ जाएगा। अब समझिएगा अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे 18 क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट में कैलकुलेट किया। बट अब ये नहीं करना है आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट कहाँ कैलकुलेट करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करना है। तरीका सेम ही है बट अब आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना है। अब 1 जुलाई 2016 को मशीनरी परचेज की थी तो यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे हम 31 मार्च 2017, नेक्स्ट ईयर मेंशन करेंगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। देखिए अब 1 जुलाई को मशीनरी परचेज की गई है और 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 9 मंथ होते हैं। तो 9 मंथ के लिए आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये 6 लाख मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 12 आप करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट होकर जो आपका आएगा आंसर वो आएगा 90,000। तो 90,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा फर्स्ट ईयर में। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो बाय यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च 2017 लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरी डाउन लिख के 90,000 रुपीज लिखने हैं। और लेफ्ट हैंड साइड और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को आपको यहाँ पे इक्वल शो कर देना है, 90,000 डेबिट साइड 90,000 क्रेडिट साइड। अब मशीनरी अकाउंट में क्या करना है, मशीनरी अकाउंट में आपको डेट मेंशन करनी है 31 मार्च 2017 नेक्स्ट ईयर की। बट यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन का भी आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम वैल्यू जो है मशीनरी की 6 लाख रुपीज वही की वही सेम वैल्यू लिख देनी है बाय बैलेंस कैरी डाउन करके और 6 लाख रुपीज को आपको अमाउंट के कॉलम में शो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब जो आपने बाय बैलेंस कैरी डाउन किया है ये अब 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस ब्रो डाउन हो जाएगा और 6 लाख रुपीज को आप अमाउंट के कॉलम में शो करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो बैलेंस कैरी डाउन किया है ना हमने इसको ब्रो डाउन भी करना होगा। तो यहाँ पे 2017 1 अप्रैल लिख के बाय बैलेंस ब्रो डाउन लिख के आपको अमाउंट लिखना होगा 90,000। अब फिर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे डेट आपको चेंज करनी होगी, ईयर चेंज करना होगा 31 मार्च 2018, क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 है मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ पे 31 मार्च 2018 आ जाएगा और यहाँ पे आपको लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब की बार पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि
1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरा ईयर होता है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 6 लाख पे 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1,20,000 रुपीज आएगा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे 2 लाख प्लस करना है, 2,10,000 आएगा। अब इसी अमाउंट को आपको कैरी डाउन करना है 31 मार्च 2018 लिख के यहाँ पे मेंशन कीजिएगा अब टू बैलेंस कैरी डाउन, और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 2,10,000। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे मेंशन करना है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2018, और जो बैलेंस ड्रॉ डाउन किया था वो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे वो बैलेंस आपको कैरी डाउन कर देना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। मतलब कि यहाँ पे टू बैलेंस ड्रॉ डाउन किया था तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। इसके बाद 6 लाख रुपीज मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो बैलेंस कैरी डाउन किया आपको ये नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब कि 2018 1 अप्रैल के लिए टू बैलेंस ड्रॉ डाउन करके 6 लाख रुपीज लिख लेगा। अब देखिए हम तीसरे साल पे आ गए हैं, क्योंकि 3 साल के लिए बनाने के लिए बोला है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी और मशीनरी अकाउंट भी। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि क्या होगा। अब आपको क्या करना है, आपने जो बैलेंस यहाँ पे प्रो डाउन किया था, जो बैलेंस आपने कैरी डाउन किया था 31 मार्च 2018 को, वो आपको प्रो डाउन करना है 2018 1 अप्रैल लिखिएगा, और यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बाय बैलेंस प्रो डाउन, और अमाउंट के कॉलम में लिखिएगा 2,10,000। अब फिर से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, बट याद है कि क्वेश्चन में बता रखा है कि 31 जनवरी 2019 को मशीनरी बेच दी गई है 1,60,000 की, तो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो 31 जनवरी 2019 तक ही होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 31 जनवरी 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक 10 मंथ होते हैं, तो 6 लाख पे आपको 20% 10 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, जो कि आपका कैलकुलेट होके 1 लाख रुपीस आएगा। अब ये 1 लाख रुपीस आ गया, तो यहाँ पे टोटल करेंगे आप, तो टोटल करके आपका 3,10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3,10,000 आप मेंशन कर दीजिएगा। सेम इसी तरीके से 31 जनवरी लिख के टू मशीनरी अकाउंट लिख के 3,10,000 मेंशन करके डेबिट और क्रेडिट साइड को आप इक्वल दिखा दीजिएगा। यहाँ पे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और जो आपका यहाँ पे अमाउंट आया 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट लिख के 31 जनवरी 2018 डेट लिखेंगे, और 3,10,000 रुपीज मेंशन करके डेबिट और क्रेडिट साइड को हम इक्वल दिखा देंगे। अब समझिएगा अब क्या हुआ कि हमने डेप्रिसिएशन 3 साल का कैलकुलेट कर लिया। अभी सारा डेप्रिसिएशन जो हमने तीनों साल का कैलकुलेट किया है ना, 90,000, 1,20,000 और 1 लाख, ये हमारे को ट्रांसफर करना है मशीनरी अकाउंट में। तो हमें क्या करेंगे, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट को मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ पे डेट मेंशन कीजिएगा ईयर के साथ 2019 31 जनवरी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये तीनों डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किए ना इनको प्लस करके आपको मेंशन करना है, जो कि 3,10,000 रुपीज आएगा। 3,10,000 कैसे आएगा, आप 90,000 करेंगे प्लस करेंगे 1,20,000, तो 2,10,000 रुपीज आएगा, और 1 लाख और प्लस करेंगे तो 3,10,000 रुपीज आएगा। इसके बाद हमें पता है कि मशीन जो कितने बेचा गया, बाय बैंक अकाउंट लिख के 1,60,000 में बेचा गया। तो आप समझिएगा कि 3,10,000 का क्या लगा है, डेप्रिसिएशन लगा है। 1,60,000 में बेचा गया, और 6 लाख की मशीनरी कॉस्ट थी। तो यहाँ ये टोटल कितना हो जाएगा, 4,70,000 हो जाएगा। जब 4,70,000 को 6 लाख में से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि लॉस हुआ है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के मेंशन कर देंगे 1,30,000 का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।